नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। आज हम स्पेशल एक क्लास लेके आए हैं और ये स्पेशल जो क्लास रहेगी 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड, रीट मेंस, फोर्थ ग्रेड, वीडियो एसआई, सेकंड ग्रेड सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इन प्रश्नों को देख के 43 प्रश्न हमने यहाँ पे काम में लिए हैं। ये 43 प्रश्न जो है 2025 में पूछे गए हैं। तो आपको इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में वो किस तरह के सवाल जो है रह रहे हैं। ये प्रश्न जो होंगे वो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति व राज्य व्यवस्था से रिलेटेड होंगे। 43 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए। राजस्थान जीके के ये प्रश्न रहेंगे, राजस्थान से रिलेटेड ये सारे के सारे प्रश्न रहने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न जो है वो 2025 या 26 में जो रिपीट हो सकते हैं। तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, 2025 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 है। ये 869 न होके यहाँ पे 826 ये किलोमीटर रहता है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, यह भी सही है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर रहता है। अगला प्रश्न जो रहेगा कि निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी मानी जाती है। तो साबरमती की जो सहायक नदी है वो है अपनी माजम नदी है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर तक, बात है मध्य जून से सितंबर तक, मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिलीमीटर से के मध्य जो है वर्षा प्राप्त करता है। उन जिलों का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों में 4-4 ज़िले जो है वो दिए गए हैं। सही उत्तर हमारा यहाँ पे जो रहेगा उदयपुर, राजसमंद, जयपुर और अलवर जो ज़िले हैं वो जून से सितंबर तक 500 से 600 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। दोबारा से देख लीजिएगा, उदयपुर है, राजसमंद है, जयपुर है और अलवर, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो कि 500 से 600 मिलीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा कि राजस्थान के निम्न में से किन किन जिलों में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या दशकीय वृद्धि 30% से अधिक रही है। जनसंख्या से रिलेटेड इस साल ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दशकीय वृद्धि दर 30% जैसे ज़्यादा जो कौन कौन से ज़िलों में है, 3 ऑप्शन है, बाड़मेर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। सही उत्तर जो रहेगा ए और बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसका मतलब बाड़मेर और जैसलमेर ज़िले जो हैं उनमें 30% से ज़्यादा की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस भू आकृतिक प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश जो है लूणी और जवाई बेसिन जो है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर जो है ये नस्लें दी गई हैं, इधर ये जानवरों के नाम दिए गए हैं, ऊँट है, भेड़ है, गाय है, भैंस है और इधर जो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और सूरती जो है यहाँ पे दिए गए हैं। सही उत्तर हमें खोजना है, मिलान हमें करना है। तो मारवाड़ी जो है वो मानी जाती है, भेड़ की एक नस्ल है मारवाड़ी। दूसरे हम बात करें मेवाड़ी की बात करें तो मेवाड़ी जो है वो ऊँट की मानी जाती है। मेवाती की बात की जाए तो मेवाती जो है वो यहाँ पे मानी गई है गाय की और सूरती जो है वो भैंस की मानी गई है। चलिए आगे बात करें कि कॉलम 1 और 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। इधर जो है वो जो भी अपने तांबा, जस्ता, सीसा जो है इनका दिया गया है। इधर एक साइड जो है इधर ये कहाँ कहाँ पे निकलते हैं उनका स्थान यहाँ पे दिया गया है। सही उत्तर जो यहाँ पे रहने वाला है ये थोड़ा सा ए और बी जो है वो मिक्स हो गया है इधर, तो इसको थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा। एक ये ए वाले रहेंगे सारे के सारे, इधर ये बी वाले हैं, ये सी और डी जो है वो यहाँ पे सही रहता है। बात करें यहाँ पे तांबा जो है, तांबे की जो मुख्य खनन क्षेत्र जो है वो कोल्हन माना जाता है। बात करें सीसा और जस्ता की तो सीसा जस्ता के लिए राजपुर दरीबा है। मैग्नीज़ की बात करें तो यहाँ पे काला खूंटा रहता है और लोहा एसक रायसल में जो हो निकलता है, प्रमुख खान रहती है। चलिए सवाल नंबर हमारा 8 रहेगा कि राज 171, ये सवाल पहले भी आया हुआ है, अलग टाइप का ये सवाल था। राज 171 किस में निम्न में से किस फसल से संबंधित है। राज 171 की बात की गई है तो ये है बाजरे की फसल है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। बाजरे की किस्म ये मानी जाती है
सी 173। चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा कि नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग है 52 52 नंबर का राजमार्ग है, राजस्थान के निम्न में से किस शहर से नहीं गुजरता है? 4 शहर हैं, टोंक, कोटा, बूंदी, 12। इनमें से किससे वो नहीं गुजरता है? तो 12 से वो नहीं गुजरता है राजमार्ग नंबर 52, ये है 12 से नहीं गुजरता, बाकी टोंक, कोटा और बूंदी जो है तीनों से ये गुजरता है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन आपको करना है। सही कूट देखिएगा, यहाँ पे बात करेंगे सही कूट को लेके। नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर दिया गया है, इधर आगोरिया, धुनिया, गोरिया और खींवसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। नागौर खींवसर में है, खींवसर जो है वो नागौर में है। बात करें झुंझुनू की तो झुंझुनू जो है वो गोरीर झुंझुनू में है, जोधपुर में धुनिया है और बाड़मेर में क्या है? अगोरिया। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कालीबंगा की जो अग्नि वेदिकाएँ हैं पश्चिमी टीले पर मिलती हैं। बात करें अगला, वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई हैं, या प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुजाकार अग्नि कुंड है? सही नहीं है, ये छांटना है आपको। अग्नि वेदिका के पास बना कुआं यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत देता है। 4 ऑप्शन है, आराम से विचार कीजिएगा, आराम से इसको पढ़ लेना। और सही उत्तर जो इसका आएगा आपका, प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है, ये बात यहाँ पे गलत कही गई है। सही बातों की हम बात करें तो अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिलेंगी, वेदिकाएं मिट्टी के ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई, ये भी सही। अग्नि वेदिकाओं के पास बना कुआं यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का संकेत भी देता है। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, एक गलत है। चलिए अगला है, अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त करके ऊपर माल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को पराजित करके ऊपर माल का क्षेत्र अपने नाम करवाया था? तो वो कौन था भाई? वो था नरवर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा, ये परमार शासक रहा है। अगला देखिएगा कि निम्न में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई है? 4 ऑप्शन है, गोकुल लाल असावा या गोकुल राम असावा लिख दिया आजकल, मास्टर लक्ष्मी नारायण थे, चंद्रभान शर्मा थे, कृष्ण गोपाल गर्ग थे। तो सही उत्तर जो रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। चारों ने ही जो है यहाँ पे भागीदारी निभाई है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कहाँ पे? अजमेर की बात करेंगे, गोकुल राम असावा थे, मास्टर लक्ष्मी नारायण थे, चंद्रभान शर्मा थे, कृष्ण गोपाल गर्ग थे। वो गोकुल लाल असावा जो थे वो दूसरे थे वहाँ पे भाई। ठीक है, ये गोकुल राम असावा है जो कि अजमेर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। बड़ा ही गहराई से पूछा हुआ सवाल है। तो वो कौन था भाई? तो वो थे पृथ्वीराज थे। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस जिले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? ऐसा कौन सा किला है जिसमें केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? तो वो है जूनागढ़ का किला। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि महिलाओं के वस्त्रों में गिंदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? महिलाओं के वस्त्रों में गिंदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को जिस नाम से जाना जाता है उसको गणगौर कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया? दोबारा से देखिएगा, 1946 की बात है, किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन जो था वो किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया था? सही उत्तर जो होगा वो होगा अलवर राज्य। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि अलवर के राजा थे बलवंत सिंह। उस समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? दोबारा से पढ़ना है, अलवर के राजा थे बलवंत सिंह, दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? तो सही ऑप्शन रहेगा छोटेलाल और शालिग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है कि उस राजा का नाम आपको बताना है जिसे हड़बू ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दे दिया था। वो राजा कौन था? तो वो राजा कौन थे भाई? वो थे राव जोधा। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस राज्य के शासक ने यह कहा था कि वह अपने मृत्यु दस्तावेज डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा है? तो वो एकमात्र राजा था बांसवाड़ा का। हमने बात की थी जब एकीकरण का टॉपिक हमने पढ़ा था, वहाँ पर ही हमने ये सवाल किया था और परीक्षाओं में ये सवाल आ भी रहे हैं साथ साथ में। तो अपने चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर करना है अगर पसंद आ रहा है वीडियो।
तो देखिएगा 21वें नंबर का जो सवाल है कि आउवा की कुल देवी थी सुगाली माता। बड़ा मतलब सवाल आजकल थोड़े अलग टाइप के आने लगे हैं, सवालों को ध्यान से देखना है कि किस तरह के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। सुगाली माता के बारे में पूछा है कि उसकी प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ हैं। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। आउवा की कुल देवी मानी जाती है सुगाली माता की, जहाँ पे ये क्रांतिकारी जो थे वो अपनी मीटिंग वगैरह किया करते थे। वहाँ पर जो माता थी उसके कितने सिर और हाथों की बात यहाँ पर की गई है, तो इसके 10 सिर थे और 54 हाथ थे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहता है। बड़ी ही गहराई से पूछा हुआ बढ़िया सवाल यहाँ पे रहता है। आगे प्रश्न जो रहेगा कि उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जगदीश मंदिर के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। उदयपुर का ये जगदीश मंदिर रहता है, तो ये 1653 में बनवाया गया था। दूसरा है कि विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है, यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। यह शिव पार्वती गणपति सूर्य के छोटे मंदिर भी यहाँ पर स्थित हैं। जो कथन सही नहीं है कि ये 1653 में बनवाया गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत रहता है। ये यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों जो है वो यहाँ पे सही ठहरते हैं। अगला सवाल देखिएगा कि भागवत पुराण का पारिजात किस मेवाड़ चित्रकार की करती है। भागवत पुराण का जो पारिजात है वो किस मेवाड़ चित्रकार की करती है, तो ये नाना राम की मानी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कमल पुष्पों के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है। कमल पुष्प से के छापे से बनी जो ओढ़नी है उसको पोमचा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। पोमचे का सवाल भी देखो कैसा पूछ लिया, कमल पुष्प के छापे से बनी हुई ओढ़नी। बढ़िया सवाल आजकल आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा युग्म जो हो सुमेलित है। गिरवा उदयपुर बेसिन है और भाकर माही बेसिन है। भोराट का पठार है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। 3 है यहाँ पे, तीनों में से जो सही सुमेलित है वो है यहाँ पे एक तो गिरवा उदयपुर बेसिन में माना जाता है। इसके अलावा भोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जगह माना जाता है। भाकर वाला यहाँ पे सही नहीं रहता है, इसलिए बी ऑप्शन को हम काट देंगे। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। शेर सिरोही में है, ऋषिकेश उदयपुर में है, अचलगढ़ उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। देखो शेर सिरोही में ही है, ऋषिकेश उदयपुर में नहीं है, अचलगढ़ उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ये सही रहता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला देखिएगा कि हतमती सहायक नदी किसकी मानी जाती है। हतमती का नाम याद आते ही आपको सीधे कहाँ पे जाना है, सी ऑप्शन पे जाना है। साबरमती नदी यहाँ पे सही ऑप्शन रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि कोपेन द्वारा किए गई जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वो आएगा सी। बी फॉर बीकानेर, BWHW इसमें शामिल रहता है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो डूंगरपुर रहेगा और दूसरा राजसमंद है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम पूछा है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा हनुमानगढ़ रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जहाँ पे लिंगानुपात या जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व ही पूछा भाई, जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम हनुमानगढ़ में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भैंस की नस्ल है। देखिएगा मगरा है, मारवाड़ी है, मालपुरा है, मुर्रा है। बिल्कुल डी ऑप्शन में मुर्रा है जो है वो एक भैंस की नस्ल मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गेहूं की फसल है राजस्थान 3000 स्वतंत्र, बिल्कुल सही है। मक्का है माही धावल, बाजरा की मंगला, ये बाजरा वाली गलत लग रही है। चावल की माही सुगंधा, तो बाजरा वाली मंगला जो है वो यहाँ पे गलत है। बाकी तीनों ही जो है यहाँ पे सही ऑप्शन रहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से सही कूट का चयन आपको करना है। इधर अयस्क के नाम दिए गए हैं, इधर जो उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो लोहा अयस्क है, सीसा जस्ता है, मैग्नीशियम है, तांबा है। ये सवाल दूसरी बार रिपीट हुआ है भाई, लेकिन इधर वाले क्षेत्रों में ये थोड़े से चेंज कर दिया है इन्होंने। सवाल ये है 2 परीक्षाओं में ये सवाल आए हुए हैं। तो सही उत्तर जो रहेगा लोहा अयस्क जो है वो निकाला जाता है कहाँ पे, नाथरा की पाल में।
सीसा और जस्ते की मैं बात करूँ तो ये निकाला जाता है जावर की खान में। मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो ये तिम्ममोरी है, और तांबा जो है मंथान क्षेत्र में निकाला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बधेश्वर तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से किस जगह पर स्थित है। बधेश्वर तापीय विद्युत जो परियोजना है वो अपने बाड़मेर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि 84 खंभों की जो छतरी है राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो है अपने बूंदी जिले में। चलिए अगला प्रश्न है कि कांसला नरडिया क्षेत्र निम्न में से कौन से अयस्क की बहुलता के लिए जाना जाता है। कांसला नरडिया, याद रखना है कांसला नरडिया जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि निम्न में से कौन सा मार्ग राजस्थान में एक्सप्रेस वे के रूप में प्रचयनित नहीं किया गया है। एक्सप्रेस वे के रूप में कौन सा चयनित नहीं है। किशनगढ़ मकराना भी है, अलवर शाहपुरा, शाहपुरा है भाई, ये शाहपुर नहीं है शाहपुरा है। राजसमंद भीलवाड़ा है, गंगानगर सिरोही है। तो यहाँ पे जो गलत वाला है वो गंगानगर सिरोही नहीं है भाई, गंगानगर सिरोही में कोई एक्सप्रेस वे नहीं है। बाकी तीनों में जो है एक्सप्रेस वे चयनित हुआ है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर सीमेंट के कुछ कारखाने दिए गए हैं, इधर उनके स्थान दिए गए हैं। तो हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड ब्यावर, बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन, राजश्री सीमेंट मीरापुर, श्री सीमेंट चंदेरिया। तो यहाँ पे देखिएगा बी और सी जो ऑप्शन है वही यहाँ पे सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड ब्यावर में नहीं है, और वाइश्री सीमेंट का भी चंदेरिया में नहीं है। ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आहड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। ये एक ग्रामीण संस्कृति है, या वे चित्रित दूसरे मृत भांड उपयोग में लाते थे। वे हाथी तथा घोड़े से परिचित थे। चारों ऑप्शनों में जो गलत है वो आपको बताना है कि ये चित्रित दूसरे मृत भांड उपयोग में लाते थे, ये ऑप्शन गलत है। ग्रामीण संस्कृति है, घोड़े व हाथी से परिचित थे, और खोज जो है रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1954 में की गई थी। ये सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला है कि निम्न में से किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया है। वो कौन सा ग्रंथ है। तो वो पहला ही ग्रंथ रहता है वंश भास्कर का। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 42वें नंबर का है कि किस मेवाड़ शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाले कौन थे। महाराणा राज सिंह थे। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। नीमू चना, डाबी, कांगड़ा, कूदन। चार ऑप्शन अलवर, सीकर, बूंदी और बीकानेर। सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा, देखिए नीमू चना जो हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अलवर में हुआ था, बिल्कुल सही है। डाबी हत्याकांड जो है वो हुआ था बूंदी में। कांगड़ा जो हुआ था वो बीकानेर में हुआ था। कूदन हत्याकांड जो वो सीकर में हुआ था। तो इस हिसाब से अपना 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आज 43 क्वेश्चंस किए हैं। 2025 की परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, अभी करंट में पूछे गए हैं, 1.5-2 महीने की बात है, अभी पूछे गए हैं। सवाल किस तरह के हैं, आरपीएससी द्वारा ये सवाल पूछे गए हैं। बढ़िया है सवाल, सवालों के पूछने का तरीका भी थोड़ा अलग है, जो पीछे वाली जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनसे कुछ हटके है। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से जाकर उनको भी आप जो है देख लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।